आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। क्या उत्तर प्रदेश में गुंडे अपराधी मवाली वापस आ गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में फिर से जंगल राज कायम हो गया है? जी हां, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या गोदी मीडिया योगी आदित्यनाथ से ये सवाल पूछेगी? क्या गोदी मीडिया योगी आदित्यनाथ पर भी ठीक उसी तरीके से सवाल खड़े करेगी जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में खड़े करती थी और जंगल राज, गुंडा राज का नाम देती थी? जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो घटना हुई है उसने ना केवल यूपी को बल्कि पूरे भारत को, पूरे देश को दहला कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है। आज आपको पूरी घटनाक्रम सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे और आपके लिए देखना और जानना बेहद जरूरी है। अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को, जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिनों के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था और दो टूक कहा था कि मैं अपराधियों को साफ साफ ये संदेश देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अपराधी चाहे तो प्रदेश छोड़ दे, या तो उनके लिए जगह जेल में है, या अगर तब भी नहीं मानेंगे तो वो वहां जाएंगे जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता, सीधे यमराज के पास वो जाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था। और उत्तर प्रदेश में खूब इनकाउंटर भी हुए। उत्तर प्रदेश इनकाउंटर प्रदेश बन गया था, तो लोग कहने भी लगे थे कि वहां पे, और यहां तक कि हमारी गोदी मीडिया जो खूब बड़ा चढ़ाकर दिखा रही थी कि अपराधियों का पूरी तरीके से सफाया हो गया, अपराधी को पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने नष्ट कर दिया, वहां पे कानून का राज है, राम राज है। लेकिन हुआ क्या? कानपुर में पुलिस टीम छापेमारी करती है, बदमाश को दबोचने जाती है, दबिश देने जाती है, तो उल्टे पुलिस कर्मियों पर ही फायरिंग होती है, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है, जिससे हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, जिसमें एक डीएसपी, 3 सब इंस्पेक्टर सहित कुल 8 पुलिसकर्मी थे जो वीर गति को पहुंच गए। तो अब ये सवाल खड़ा किया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ से कि क्या योगी आदित्यनाथ जी जो आपने दावे और वादे किए थे वो यही दिन के लिए थे कि खुद अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी का ट्वीट आया है, राहुल गांधी का बयान आया है कि आप सुनिए उनका जो बयान है, उनका जो ट्वीट है, आप खुद देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, और जब खुद पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो सोचिए आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। वही अखिलेश यादव का भी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका भी बयान था कि इस पे जांच होनी चाहिए, और जो हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं इसकी पूरी तरीके से तय तक जांच होनी चाहिए कि उनको राजनीतिक लाभ तो नहीं मिला था। जी हां, अब आपको बता दें कि दरअसल उस शख्स का, उस बदमाश का, उस अपराधी का नाम क्या था जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस कानपुर की पुलिस पकड़ने गई थी, दबोचने गई थी। दरअसल वो कुख्यात बदमाश जिसका नाम था विकास दुबे, जो काफी कुख्यात बदमाश था, उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था। आपको बता दें कि जो विकास दुबे है वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। और आपको ये भी बता दें कि साल 2001 में जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो खुद उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री थे, संतोष शुक्ला, उसकी हत्या इस शख्स ने, विकास दुबे ने, थाने के अंदर घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा अपराधी था। और आज फिर उसने इसी तरीके को, इस बात को दोहराया है कि जो पुलिस टीम उसको पकड़ने के लिए गई, दबोचने के लिए गई, उसको ही उसने उस 8 पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, अपने गुर्गों के साथ, अपने गैंग के साथ में, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिसने पूरे देश और प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। आप खुद सुनिए वहां के जो आला अधिकारी है उनका ये बयान। वो कह रहे हैं कि हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 3 बदमाशों को हम लोगों ने भी जो मारकर गिराया है, इनकाउंटर किया है। आप उनके बयान सुनिए। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो रहते हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमी प्रारंभ कर दिए हैं, और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं, और 4 लोग जो है घायल हुए जाते हैं, और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। तो आपने सुना उनके बयान को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक जो घोटाले, जिस तरीके से अभी आपको पता होगा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, वो दब गया। और कानपुर में ही बालिका गृह में महिला जो बच्चियां थी उनके साथ बलात्कार के आरोप लगे, और 3 जो बच्चियां थी वो प्रेग्नेंट निकली। तो ये जो सवाल थे कि बार बार इस तरीके से घटना दोहराई जा रही है, और अब सबसे बड़ा सवाल यही कि गोदी मीडिया क्या इसे आतंकवादी कहेगी?
आतंकवादी का परिभाषा क्या है। इमरान प्रतापगढ़ी जो शायर भी हैं, उन्होंने पूछा कि आखिर आतंकवादी का परिभाषा क्या है। कश्मीर नामा उनके लेखक, उनके जो राइटर है, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि अगर ये घटना कश्मीर में हुई होती तो वहां आतंकवादी कहा जाता, हमारी गोदी मीडिया उसे आतंकवादी कह रही होती, और ये उत्तर प्रदेश में हुआ है तो क्या इसे आतंकवादी कहा जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी गोदी मीडिया दोहरा चरित्र क्यों अपनाती है। और अगर मान लीजिए कि कोई मुसलमान होता और मुसलमान ने ये फायरिंग की होती, तब उसके बाद उसका ISIS से लिंक जोड़ दिया गया होता और उसका पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढ दिया गया होता। इसी को लेकर दीपक चौरसिया भी पता नहीं किस तरह का शो बना रहे होते, जिहादी और बगदादी स्टाइल में बता रहे होते। लेकिन क्या आप इनको इस आतंकवादी गोदी मीडिया कहेगी? और जो योगी आदित्यनाथ ने जो रामराज का सपना दिखाया था, जो वादा किया था, वो उसे पूरा करेगी। जो आज ये बार बार घटना घटी है, ये पूरे देश को हिला कर रख देने वाली है, दहला कर रख देने वाली है। और योगी आदित्यनाथ को सामने आकर ये जवाब देना होगा कि बार बार आखिर ये क्यों ऐसी घटना हो रही है। आप तो इनकाउंटर कर रहे थे, जो अपराधी थे आप तो उसे यमराज के पास भेज रहे थे, तो फिर क्यों लूट छिनताई और जो ये अपराधीकरण है, जो हत्या डकैती खूब फिर से प्रदेश में एक बार लौट आई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? धन्यवाद।